जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका संबंध एक ऐसे महान योद्धा से है जिसने अपने पराक्रम से रावण जैसे महाबली को भी पराजित कर दिया था। यह कथा केवल शक्ति और वीरता की नहीं बल्कि एक स्त्री की अटूट भक्ति, तपस्या और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास की हुई है। यह वही पावन कथा है जो पद्मिनी एकादशी महत्व को और भी दिव्य बना देती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक अत्यंत समृद्धि नगरी थी। वहाँ कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख शांति, धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह न्याय प्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। महलों में सोना चांदी भरा हुआ था, हाथी घोड़ा और विशाल सेना थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। राजा की अनेक रानियां थी लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया, राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, अनेक ब्राह्मणों को दान दिया, ऋषि मुनियों की सेवा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुखी रहने लगा। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महल में भी हमेशा उदासी छाई रहती थी। राजा की सबसे प्रिय रानी का नाम था पद्मिनी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनंत भक्त थी। वे हमेशा धर्म और पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब उन्होंने अपने पति को दिन प्रतिदिन चिंता में डूबते देखा तो उनका हृदय भी दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पति के लिए संतान सुख प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। एक दिन रानी पद्मिनी ने राजा से कहा, स्वामी, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे भगवान की कृपा दूर न कर सके। मैं तपस्या करूंगी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके रहूंगी। राजा ने उन्हें समझाया कि जंगलों में तपस्या करना बहुत कठिन होता है, लेकिन रानी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। अंत में राजा भी उनके साथ वन की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी राजसी सुख छोड़कर जंगल में रहने लगे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर कई वर्ष गुजर गए। राजा और रानी ने कठिन व्रत तपस्या की लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। धीरे धीरे राजा का शरीर कमजोर होने लगा। तपस्या के कारण वे अत्यंत कृष्ण हो गए। यह देखकर रानी पद्मिनी के हृदय टूटने लगा। वे सोचने लगी कि कहीं उनके पति की जीवन संकट में ना पड़ जाए। इसी चिंता में एक दिन रानी जंगल में घूमते घूमते माता अनसुईया के आश्रम पहुंच गई। माता अनसुईया महान पतिव्रता और तपस्विनी थी। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। रानी ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। रानी बोली, माता, मेरे पति महान राजा है लेकिन संतान के बिना उनका जीवन दुख से भरा गया है। हमने वर्षों तक तपस्या की लेकिन अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। माता अनसुईया ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोली, हे पुत्री, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। यदि तुम पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ यह व्रत करोगी तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। रानी पद्मिनी ने माता से पूरी विधि पूछी। माता अनसुईया ने उन्हें व्रत के नियम बताए और कहा कि इस व्रत में मन, वचन और कर्म की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, झूठ, अहंकार और तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। रानी पद्मिनी ने उसी समय संकल्प लिया कि वे पूरे नियमों का पालन के साथ यह व्रत करेंगे। जब अधिक मास की वह पवित्र एकादशी आई तब रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। हाथ जोड़कर वे बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही। रात भर उन्होंने भजन कीर्तन किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रही। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा वातावरण दिव्य से भर गया। तभी आधी रात के समय आकाश में तेज प्रकाश फैलने लगा। शंख और चक्र की दिव्य ध्वनि सुनाई दी।
भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर बैठकर वहां प्रकट हुए। भगवान के दर्शन करते ही रानी पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी हो, धर्म की रक्षा करे और संसार में यश प्राप्त करे। भगवान मुस्कुरा और बोले, तथा अस्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक असाधारण शक्तियों वाला था। उनका नाम अर्जुन रखा गया, लेकिन आगे चलकर वह सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसके 1000 भुजाओं के समान बल था। वह इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि बड़े बड़े राजा उससे भय खाते थे। एक बार रावण अपनी विजय यात्रा पर निकला हुआ था। वह अपने अभिमान में चूर था और स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था। जब वह महिष्मती नगरी पहुंचा, तब उसका सामना सहस्त्रार्जुन से हुआ। रावण ने युद्ध की चुनौती दी। तब सहस्त्रार्जुन ने अकेले ही रावण की पूरी सेना को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि उसने रावण को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया था। बाद में ऋषि पुलस्त के कहने पर उसने रावण को मुक्त कर दिया। भक्तों, सोचिए, जिस रावण से देवता भी भय खाते थे, उसे पराजित करने वाला योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता था। यह सब भगवान विष्णु की कृपा और पद्मिनी एकादशी व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि मन में विश्वास हो और भगवान का नाम हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। जो भक्त इस दिन नियम और श्रद्धा से व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। संतान सुख, धन, वैभव और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, इस पवित्र पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, भक्ति भाव से व्रत करें और अपने जीवन को सकारात्मक से भर दे। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओम रस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।